Hey everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So in our today's video, we are going to discuss about the class 10th science strategy. What all things do you people need to follow? किस तरीके से हम लोग को सारा अपना प्लान बनाना है so that we can score really good percentage in class 10th science. तो देखो सबसे पहले if we talk about physics, chemistry and biology तो कितने chapters हैं हमारे? तो 4 हमारे physics में हैं, 4 chemistry में हैं and 5 biology में हैं, right? बाकी जितने भी वो सारे deleted हैं. तो अगर तुम लोग अपना एक बार जाके देखोगे भी कि क्या हमारा एग्जैक्ट सिलेबस है, सो ये 4 चैप्टर्स तुम लोग के आ रहे हैं, ये वाला डिलीटेड है हमारा केमिस्ट्री में, ठीक है। उसके बाद दीज आर द चैप्टर्स जो हमारे किस में है, बायोलॉजी में, एंड लास्ट हमारा है आर एनवायरमेंट एंड ये वाला चैप्टर तुम लोग का डिलीटेड है। तो ये हमारे 5 किसके हो गए, बायोलॉजी के। इन द सेम वे हमारे पास फिजिक्स के कौन कौन से हैं, लाइट वाला हो गया तुम्हारा ह्यूमन आई हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एंड दिस, तो अगेन सोर्सेस ऑफ एनर्जी डिलीटेड। तो 4 हमारे किस में हो गए, फिजिक्स में। तो यू सी क्लियरली 3 चैप्टर्स तो हमारे डिलीटेड ही हैं एंड ये जो हमारे चैप्टर्स हैं इनमें भी कुछ पोर्शन डिलीटेड है। तो इतना सारा पोर्शन तो तुम लोग का ऑलरेडी डिलीटेड है, तो इतना कम तुम लोग का सिलेबस है। अब इसको हमें किस तरीके से स्ट्रैटेजाइज करना है, तो सबसे पहले चूज एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे हमने सबसे पहले केमिस्ट्री से स्टार्ट कर लिया, तो उसमें फर्स्ट चैप्टर से ही तुम लोग को स्टार्ट करना है, बिकॉज बाकी चैप्टर्स में भी तुम्हारा जो बेसिक केमिकल इक्वेशंस है, किस तरीके से हम फॉर्म करते हैं, कैसे हम बैलेंसिंग वगैरह करते हैं, तो वो सारी चीजें पहले चैप्टर से ही तुम लोग को आएगी। तो ये ऑर्डर वाइज तुम लोग मूव करते रहो। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स इसका वन शॉट में ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। इन केस तुम लोग चाहते हो कि बाकी चैप्टर्स का भी मैं वन शॉट करवा दूं, सो यू कैन डेफिनेटली लेट मी नो, बट अभी बिकॉज ऑडियंस उतनी ज्यादा नहीं है क्लास 10th की, तो मैंने उनके लेक्चर्स अभी स्टार्ट नहीं करे हैं। अगर तुम लोग को चाहिए होंगे सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। अब उसके बाद जितने हमारे चैप्टर्स हैं सारे करने हैं, ऐसा नहीं है कि कोई चैप्टर हम लोगों ने छोड़ दिया, नहीं, यू हैव टू डू ऑल द चैप्टर्स, ठीक है। देन कैसे हम कंप्लीट कर सकते हैं, बिकॉज क्लास 10th में हमारा उतना ज्यादा सिलेबस नहीं है, इन डिटेल चीजें हमारी नहीं है, सो दैट इज वाई तुम लोग वन शॉट से इजिली अपना सिलेबस कवर कर सकते हो। 1-2 घंटे में ही तुम लोग का वो जो चैप्टर है वो एंटायरली कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बिकॉज तुम लोग का सिलेबस बहुत कम है, तो तुम लोग एनसीईआरटी की रीडिंग भी डेफिनेटली कर सकते हो। उसमें जितने क्वेश्चंस है ना एनसीईआरटी में, वो डेफिनेटली करना। अगर तुम लोग पीवाईक्यूज भी चेक करोगे, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, तो बहुत सारे एनसीईआरटी के डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आए हैं। क्वेश्चंस तुम लोग क्वेश्चन बैंक से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बिकॉज क्वेश्चन बैंक में एक्जैक्टली जिस टाइप के क्वेश्चंस हमारे ऑलरेडी आ चुके हैं वही सारे यहाँ पे गिवन रहते हैं। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स तो डेफिनेटली सॉल्व करना। अगर तुम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स क्वेश्चन बैंक के बाद सॉल्व करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन तुम लोग को रिपीटेड ही दिखेंगे, बिकॉज वो ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक में हमारे कवर हो चुके होंगे, ठीक है। तो लाइक 5 to 10 तुम लोग डेफिनेटली पीवाईक्यूज करना। इन केस तुम लोग को कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी क्वेश्चन में, चाहे एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन हो या फिर क्वेश्चन बैंक में कोई क्वेश्चन है जो वहां पे सोल्यूशन से तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा है, या फिर मे बी एनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो उसके लिए तुम लोग को क्या करना है, उसके लिए एक ऐप मैं तुम लोग को रिकमेंड कर रही हूँ जिसका नेम है फीलो। ये एप्लीकेशन तुम लोग को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तुम लोग को क्या करना है, आई प्रोवाइडेड अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू हैव टू क्लिक ऑन इट, डाउनलोड दिस एप्लीकेशन, एंड उसके बाद जब भी कोई भी क्वेश्चन तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा है, यू हैव टू क्लिक द फोटो ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, एंड स्पेसिफिकली जो भी क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट तुम लोग को पूछना है, क्रॉप दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन within 60 seconds an expert tutor will get connected to you. You can easily ask your queries to that particular tutor. जो भी तुम लोग को डिफिकल्टी हो रही है किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में या किसी भी क्वेश्चन को समझने में, you can easily ask to our tutors, because all the tutors on Philo are the expert tutors. And जो tutors है हमारे वो 24/7 अवेलेबल रहते हैं, which means अगर रात को भी तुम लोग नाइट स्टडी करते हो एंड उस केस में तुम लोग को किसी भी क्वेश्चन में किसी कॉन्सेप्ट में डिफिकल्टी आती है, you can ask at that particular time also. This is India's one and only instant tutor platform. So that is why तुम लोग को ये एप्लीकेशन बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। I've provided the link in the description box, तुम लोग वहीं से जाके डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो एंड इस एप्लीकेशन का यूज कर सकते हो। उसके बाद देखो ये सारी चीजें तो हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अब जितने रे डायग्राम्स हैं ये तुम लोग को डेफिनेटली प्रैक्टिस करने हैं हमारे लाइट वाले चैप्टर में, बिकॉज रे डायग्राम्स अगर तुम लोग पीवाईक्यूज भी चेक करोगे बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं। तुम लोग को एक रे दे दी जाएगी, उसको कंप्लीट करना होगा, या मे बी तुम लोग से डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि अगर हमारे पास मान लो फोकस पे है तो कहाँ पे हमारी इमेज बन रही होगी। तो इस टाइप के रे डायग्राम्स डेफिनेटली प्रैक्टिस करना। एंड उसके बाद जितने डायग्राम्स हैं हमारे किसमें, बायोलॉजी में, चाहे तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया वो बहुत बार पूछा जाता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, तो बहुत सारे ऐसे तुम लोग के डायग्राम्स हैं बायोलॉजी में जो एज इट इज भी पूछे जाते हैं। मे बी कई बार वो ऑप्शनल में ना आए, तो इसीलिए तुम लोग को डायग्राम्स की प्रैक्टिस डेफिनेटली करनी है। देन न्यूमेरिकल्स जैसे हमारा इलेक्ट्रिसिटी वाला हो गया, ठीक है, तो उससे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अगेन लाइट वाले चैप्टर से पूछे जाते हैं मैक्सिमम टाइम्स, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी में तुम्हारा जैसे रेजिस्टेंस वाला हो गया, सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन आ जाएगा। लाइट में अगेन तुम लोग का साइन कन्वेंशन तुम लोग को डेफिनेटली आना चाहिए, बहुत ही बेसिक सा होता है।
तो ये सारी चीजें तुम लोग को आनी चाहिए। इन केस तुम लोग को डिफिकल्टी होती है समझने में एंड यू वांट कि मैं वन शॉट लेक्चर्स लूं, सो डेफिनेटली यू कैन लेट मी नो। एंड ऑल द रिएक्शंस जैसे हमारे केमिस्ट्री में हो गया, तो बहुत ज्यादा बार ये सारी चीजें एज इट इज पूछ ली जाती हैं, तो ये सारी चीजें तुम लोग को प्रैक्टिस डेफिनेटली करनी है। देन सैम्पल पेपर्स, बिकॉज इनके अलावा भी तुम लोग के क्वेश्चंस आएंगे, जैसे एमसीक्यूज हो गए, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस हो गए, केस बेस्ड, जो कि एनसीईआरटी में तुम लोग को नहीं मिलेंगे। इसीलिए सैम्पल पेपर्स डेफिनेटली प्रैक्टिस करना। मेरे पास जितने साइंस के सैम्पल पेपर्स हैं ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे डाल दिए हैं, द नेम इज स्टडी वेयर हाउस। लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो तुम लोग जाके उसे चेकआउट कर सकते हो। एंड ऑल्सो अपने डेली के टारगेट सेट करो, दैट टुडे आई हैव डिसाइडेड कि मान लो मैं लाइट वाला चैप्टर करूंगी, तो पहले मैंने उसकी कंप्लीट थ्योरी कर ली, उसके बाद मैंने शॉर्ट नोट्स टाइप अपने बना लिए, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब भी मैं रिविजन करूं मुझे इजीली वो चीज समझ में आ जाए वापस से, एंड मुझे वापस से कंप्लीट एनसीईआरटी रीडिंग ना करनी पड़े। ठीक है, उसके बाद एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैंने प्रैक्टिस करें। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहे हैं तो उनके सोल्यूशंस भी तुम लोग देख सकते हो। देन उसके बाद हमें क्या करना है, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस कर लिए। क्वेश्चन बैंक में ही तुम लोग को न्यूमेरिकल्स भी मिल जाएंगे। इन द सेम वे एनसीईआरटी में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, तो उनको भी डेफिनेटली प्रैक्टिस करना। इसके अलावा अगर तुम लोग को कोई भी डाउट होता है, कोई डिफिकल्टी होती है, यू कैन डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। So that is it for our today's video. All the very best, and I'll see you guys in the next video. Till then, take care.